प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मोहन एक गरीब किसान था। बहुत थोड़ी सी खेती थी उसकी, करीब करीब यूं कहा जाए तो 20 गुंठे की खेती बस। उसी में वो खुश था, दिन रात मेहनत करता और उसका एक स्वभाव था नेकी करना। वो नेकी भी इस तरह से करता था, चाहे कोई भी हो उसको किसी की भी सहायता करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी और उसे सुकून मिलता था। बहुत खुश था। गांव वाले भी धीरे धीरे मोहन के इस प्रकार के व्यवहार के कारण से बहुत खुश थे। बहुत लोग तो उसका अनुसरण भी करने लगे थे। एक बार गांव के अंदर अकाल पड़ गया। पीने के पानी की भी त्राहिमाम की स्थिति बन चुकी थी। नदी गांव से बहुत दूर थी। अब मोहन ने अपने जो 2 बैल जोड़ी थी उसकी, उन बैलों को तैयार किया। अपनी बैलगाड़ी के ऊपर बड़े बड़े मटके, 6-7 बड़े बड़े ऐसे मटके उसने कुम्हार से बनवाए और नदी पर चल गया। उन सभी मटकों को भरकर पूरा दिन अब मोहन यही काम करता। गांव के लोग कहीं प्यास के मारे मर ना जाए, वो सबके लिए पानी लेके आता। सवेरे सूर्योदय होते ही चला जाता और सूर्यास्त तक वो कम से कम 4 से 5 राउंड लगाता। गांव वाले बड़े प्रभावित हुए। गांव वालों ने भी उसकी मदद करनी चाहिए और कई गांव वाले इस तरह से उसके साथ अपनी अपनी बैलगाड़ियां ले जाकर वहां से पानी लाने लगे। पर यह काम इतना आसान नहीं था। सब लोग थक जाते पर मोहन नहीं थकता। कोई कोई तो 1 राउंड मार के ही सोचता कि बाप रे, अब मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि दूसरों को निस्वार्थ भावना से पानी भी पिलाना इतना आसान नहीं है। और मोहन, उसने सोच रखा था, मैं जो भी काम करूं उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। निष्काम भावना से जो मैं करूंगा उसी में मुझे आनंद मिल रहा है और वो इसीलिए करता था। लोगों ने एक दिन मोहन से कहा कि इस तरह से तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मोहन ने कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, चाहे मुझे रात को भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, पर गांव वाले को प्यासा नहीं सोने दूंगा। आखिर गांव वालों ने कहा, इसका उपाय क्या? कब तक हम ऐसा करेंगे और कब तक तुम रात दिन इस तरह से हम गांव वालों की सेवा करोगे? उपाय है, यदि हम सब मिलकर यहाँ पे तालाब बनाएं। देखो, जब तक अकाल है तब तक तो मैं पानी का बंदोबस्त करता ही रहूँगा इसी तरह से, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। पर तब तक गांव के सभी बड़े बूढ़े अपनी अपनी कुदाल और फावड़ा लेकर गांव के बाहर की जमीन पे एक तालाब का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमें ये समस्या कभी आएगी ही नहीं। तो तालाब कैसे बनाया जाए, उसकी रूपरेखा क्या होगी, मोहन से सभी ने पूछना शुरू किया। मोहन ने जो उसके शहर के अंदर मित्र थे उनसे सलाह ली तो उन्होंने बताया कि तालाब का निर्माण इस तरह से किया जाता है। पहला कुल्हाड़ी लेके आया था, कोई फावड़ा लेके आया था, जिसके पास जो औजार थे वो लेके आए। कुदाल से इसने पहला वार किया जमीन के ऊपर और कहा कि इस परिसर को हमें चौरस रूप के अंदर खोदते जाना है और इस तरह से खोदना है
ताकि बारिश आए और उसका पानी सब इसमें समाहित हो जाए, इसमें रुक जाए। तब तक मोहन प्रतिदिन इसी तरह से पानी लाता गया, लोगों की प्यास बुझाता गया। देखते ही देखते वर्षा ऋतु आने के पहले तालाब भी बन के तैयार हो गया था, क्योंकि मोहन जैसे ही शाम को सूर्यास्त के समय आता तो लालटेन के अंदर भी मोहन कुदाली लेके खोदना शुरू कर देता था। लोग बड़े प्रभावित थे, ये व्यक्ति कैसे बना, ये थकता क्यों नहीं है। पर जिसको नेकी करने में ही एनर्जी मिलती हो, भला वो कैसे थकेगा। शहर के अंदर भी जब मोहन के बारे में लोगों ने चर्चा सुनी तो एक बहुत प्रतिष्ठित, जिसने कि एजुकेशन हब ही खोल के रखा था, उसके मन में भी मोहन के प्रति एक आदर भावना जागृत हो गई। वो मोहन से मिलना चाहता था। गांव में आया और पूछा, मोहन कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, पेड़ के नीचे सभी बैठे थे। तो इस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल का निर्माण करना चाहता हूँ, ताकि स्कूल के अंदर यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख कर होशियार बने और तुम्हारे आदर्शों के ऊपर, तुम्हारे पद चिन्हों के ऊपर चलकर एक नया इतिहास बनाए। मोहन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गांव के अंदर कोई स्कूल नहीं था, पर स्कूल के लिए अब जगह भी चाहिए थी। मोहन ने कहा कि मेरी 20 गुंठा जमीन है, उसमें से 10 गुंठा जमीन मैं स्कूल के लिए देता हूं। लोगों ने कहा, मोहन तुम पागल हो गए हो क्या, सिर्फ 10 गुंठे में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। उसने कहा, उसकी चिंता मत करो। और मोहन ने 10 गुंठा जमीन में एक सुंदर स्कूल का निर्माण करवाया। गांव वाले बड़े प्रभावित हुए। गांव के सभी बच्चे अब स्कूल में जाने लगे, पढ़ने लगे। बारिश आई, तालाब भी परिपूर्ण हो गया। बहुत बड़ी समस्या पानी की समाप्त हो चुकी थी। मोहन अब बूढ़ा होने लगा था और मृत्युशैया पर था। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर उसके इर्द गिर्द खड़े थे, बैठे थे। मोहन ने कहा, देखो अब मेरा समय समाप्त हो चुका, पर जाते जाते मैं आप सभी से यही वचन लेना चाहता हूं कि मेरे बाद भी इस गांव के अंदर नेकी करना मत भूलना। किसी की भी सहायता करो, चाहे कोई कैसा भी, और वो सहायता तुम्हें सबको करनी ही। अब तब हमारा गांव कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और सचमुच में इनके गांव का नाम दिग दिगंत में व्यक्त होने लगा। अब गांव वालों ने भी कहा कि मोहन तुम चिंता मत करो, अब हम सभी ऐसा ही कुछ काम करेंगे। और मोहन कराल काल के गाल के अंदर जब समाविष्ट हो जाता है तो वहाँ पर मोहन के नाम से गांव वाले एक चैरिटी ट्रस्ट खोलते हैं और वहाँ से इनकी गतिविधियाँ इस तरह से शुरू हो जाती है। समाज सेवा ये लोग सभी करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। गांव का बच्चा बच्चा मोहन की बातों से प्रेरित होकर नेकी करना सीख जाता है। दोस्तों, नेकी तभी सफलता को दिलाती है, तभी नाम रोशन करवाती है, जब वहाँ पर निस्वार्थ भावना होती है। निस्वार्थ भावना से हम जो भी करेंगे वो नेकी कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।